कौन है जो गरीबों के घर में पानी जाने से रोक रहा है? नल जल मिशन पर छत्तीसगढ़ में करप्शन का कीड़ा कौन लगा रहा है? आखिर कौन कौन अधिकारी इस योजना में कितना कितना पैसा ले रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में एकाएक नल जल मिशन का काम पूरी तरह से रोक दिया गया? इस खबर के आखिर तक बने रहिएगा, पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। अगर तुमन चाहा था कि जनपक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हारा इच्छा हो उतना तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि इस देश के हर एक नागरिक के घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। उस पेयजल को पहुंचाने के लिए एक योजना बनी जिसका नाम था जल जीवन मिशन। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम जानते हैं, लेकिन मुख्य योजना का नाम है जल जीवन मिशन। इस योजना के अंतर्गत हर एक गांव के हर एक नागरिक के घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी थी। 2020-21 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इस योजना का इंप्लीमेंटेशन शुरू किया गया। इसमें क्या हुआ कि अलग अलग गांव में पानी की टंकियां बननी थी। उन पानी की टंकी के माध्यम से पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई देनी थी, ताकि लोगों को पानी के लिए असुविधा ना हो और घर पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए। लेकिन इन दिनों आप देख रहे होंगे किसी गांव में टंकी का बेस बना है, ऊपर दीवार नहीं बना हुआ है और टंकी पुताई कर दी गई है। कई गांव में टंकी बनकर तैयार है लेकिन पाइपलाइन आधी अटकी हुई है। कई गांव में पाइपलाइन बीत चुकी है लेकिन घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ठेकेदारों को पेमेंट ना करना और पेमेंट ना करने के 50 तरह के बहाने। सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए किसी गांव में नल जल जीवन मिशन का काम अगर पूरा हो चुका है तो उस गांव में ठेकेदार को पूरी तरह से पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार में नियम बनाया गया था कि जब तक आप पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार में जब आई है उसके पहले लगभग 3 बार पेमेंट जो है वो इस योजना के अंतर्गत ठेकेदारों को किया गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने कहा कि पेमेंट तब करेंगे जब आप गांव का काम पूरा कर लेंगे। गांव का काम पूरा करने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप काम पूरा करने के बाद जो योजना सरकार की है, पानी टंकी, नल का कनेक्शन, ये तमाम चीजें आप सरपंच को हैंडओवर करेंगे। सरपंच जो है वो अपनी ओर से प्रमाण पत्र देगा कि हाँ, ठेकेदार ने हमको काम कंप्लीट करके सौंप दिया है। ठेकेदार के सरपंच के सर्टिफिकेट के आधार पर ठेकेदार को जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के SDO और E जो हैं वो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इसके आधार पर ठेकेदारों को पूरी तरह से पेमेंट किया जाना है। अब हो ये रहा है कि ठेकेदारों ने काम कंप्लीट कर लिया है, कई जगहों पर काम कंप्लीट करने के बाद सरपंच को हैंडओवर किया जा चुका है। 3 महीने तक पानी देने का ट्रायल था, उसे बीजेपी सरकार में 6 महीने किया गया। 6 महीना गांव के घरों में पानी आ चुका है, सरपंच संतुष्ट है, लेकिन SDO और E जो हैं वो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं। इसकी वजह से ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुआ है। अब सोचिए, जिस क्लास में अगर कोई बच्चा मेरिट आ गया तो मेरिट वाले छात्र को अगर स्कूल बोले कि हम आपको आपका डिग्री ही नहीं देंगे, आपका रिजल्ट ही नहीं देंगे, तो जो बच्चा फेल है क्या उसकी इच्छा होगी कि वो जाकर के एग्जाम दे, सप्लीमेंट्री आया है एग्जाम दे, उसके बाद उम्मीद करे कि मेरे को सर्टिफिकेट जब मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों दूं? दरअसल ठेकेदारों के साथ यही हो रहा है कि जिन लोगों ने काम पूरा कर लिया उनको पेमेंट हो नहीं रहा है। तो इस वजह से जिन ठेकेदारों का काम अधूरा है वो काम को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के गांव गांव से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जिसमें केवल पानी की टंकी हवा में लटक रही है लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं जुड़ा है और कई जगह तो दीवारें ही नहीं बनी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं किया गया है। इसमें एक क्लोरीन डालने के लिए मशीन आती है, क्लोरीनेटर मशीन। कई ठेकेदारों ने पहले गांव-गांव में क्लोरीनेटर मशीन लगा दी। तब तक सरकार ये तय कर नहीं पाई थी कि किन पर्टिकुलर कंपनियों का क्लोरीनेटर मशीन लगाया जाना है। लेकिन बाद में सरकार ने 3 कंपनियों के साथ अनुबंध किया। बाद में ठेकेदारों को जो पुराने क्लोरीनेटर मशीन लगा हुआ था उसको निकलवाया गया, यानी ठेकेदार का लॉस एक बार फिर से। अब सरकार ने कहा कि इन 3 कंपनियों के क्लोरीनेटर मशीन ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ठेकेदारों को दोबारा से खर्च करना पड़ा। इस तरह से राज्य में
जो जल जीवन मिशन है उसका भट्ठा बैठाने का काम किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस काम में पैसा कौन कितना कमाता होगा, ये जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कि मान लीजिए किसी गांव में ठेकेदार को 3 गांव का काम मिला है, तो एक गांव का काम लगभग जो है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का होता है। गांव की आबादी के अनुपात में कितने घरों तक पानी पहुंचाया जाना है उसके अनुपात में उसका रेट तय होता है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर काम किया जा रहा है तो 3 गांव का लगभग 3 करोड़ मान के चलते हैं। इन 3 करोड़ में से केवल 1.5 करोड़ तक का पेमेंट ही लोगों को हुआ है, कई जगह 2 करोड़ पेमेंट हुआ है, यानी 1-1 करोड़ का पेमेंट जो है ठेकेदारों का लंबित है, जबकि वो मार्केट से पैसा उठा करके गांव में काम कंप्लीट कर चुके हैं। मानसिक अवसाद की स्थिति ये है कि कई ठेकेदार जो हैं इन दिनों बीपी के मरीज हो गए, शुगर के पेशेंट हो गए, इस उम्मीद के साथ कि घर की जो जमा पूंजी को उन्होंने काम करने के लिए लगाया था उस पेमेंट को निकालने में 2 साल 3 साल लग जा रहे हैं और आज भी उनको पेमेंट नहीं हो पाया है। ठेकेदारों को इतनी मार नहीं पड़ी है। इसके अलावा जब योजना की शुरुआत हुई उस दौरान ये तय कर दिया गया था कि जो फाइबर की सफेद वाली पाइपलाइन है वो इसमें डालना है। इनडायरेक्टली ये देश के बड़े उद्योगपति रिलायंस को फायदा दिलाने की साजिश भी हो सकती है, इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के जो ग्रेन्स होते हैं, यानी किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को बनाने के लिए जो दाने होते हैं साबूदाने की तरह, उसको बनाने का काम रिलायंस करता है। लगातार प्लास्टिक की जो पाइपलाइन है इसके दाम बढ़े हैं, यानी बीते 2 साल पहले जब ठेकेदारों ने ठेका लिया था उस समय इसके दाम कम थे, बाद में इसके दाम बढ़ते चले गए। इसके अनुपात में जो काम के लिए पैसे की गुंजाइश थी उसको कहीं से नहीं बढ़ाया गया, यानी पैसे जितने मिलने उतने मिलेंगे, प्लास्टिक के दाम उधर अलग बढ़ा दिए गए। इन सब के बाद भी ठेकेदारों ने अपना काम कंप्लीट किया और सरकार पेमेंट देने में हीला हवाली कर रही। अब इसमें समझिए कि सबसे पहले जब काम किसी को लेना था उस दौरान विभाग ने 2% उनसे कमीशन के रूप में ले लिया। 8% ई ऑफिस में कमीशन जाता है। इन 8% में से 4% माननीय मंत्री, जो भी विभाग के मंत्री होंगे उनके पास जाएगा। 2% जो है, जो फाइल बढ़ाने वाले बाबू होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनके पास जाता है। जिले का ई जो होता है वो इसमें 2% पैसा लेता है। उसके अलावा एसडीओ जो है वो 2% लेंगे, सब इंजीनियर जो है वो 2% लेंगे। इस तरह से 100 रुपए के काम में 14 रुपया जो है व्यवहारिक भ्रष्टाचार में पहुंच जाता है, क्योंकि किसी भी काम को कराने के लिए सरकारी सिस्टम में चढ़ावा लगता है। तो इस पर्टिकुलर योजना का चढ़ावा जो है वो 14% तक है, जबकि बाकी विभागों में जो भ्रष्टाचार है वो 10% के अंदर सीमित हो जाता है। सप्लाई का काम हो या अन्य ठेकेदारी का काम हो, उसमें 10% में सब लोग सेट हो जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में अनोखी योजना है जिसमें 14% तक कमीशन बोल लीजिए, परसेंटेज बोल लीजिए, या पैसा बचाकर ठेकेदार को मंत्रियों तक पहुंचाना है, अधिकारियों तक पहुंचाना है, ये 14% तक गया है। 14% देने के बाद भी अगर ठेकेदार को उसका पेमेंट ना हो तो अपने आप में आश्चर्य का विषय है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बहुतायत गांव आज भी पानी से वंचित हैं। कागजों में जनगणना के दौरान लोगों से झूठ लिखवाया जा रहा है, उनके घरों में पानी पहुंच रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर रही है। ई और एसडीओ वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए कोई अलग से पैसा खोज रहे हैं, या फिर वो अपने डर के मारे इस योजना का पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि गांव में पानी आते जिन गांव में 6 महीना हो गया उसके बावजूद पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जोहार।